सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो इस पद को मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। लकड़ी का अर्थ होता है जो है लकड़ी, और हरि का अर्थ होता है प्रभु या ईश्वर। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म, वचन यानी बोली होता है। नंद नंदन यानी बाबा नंद के पुत्र। नंदन माने होता है पुत्र, उर माने होता है हृदय। यह दृढ़ करी पकड़े। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूती से, पकड़ी का अर्थ होता है पकड़े रहना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागत जागते हुए, सोवत का अर्थ होता है सोना, स्वप्न यानी सपना देखना, दिवस का अर्थ होता है दिन, निश का अर्थ होता है रात, कान्ह कान्ह यानी कृष्ण कृष्ण या कान्हा कान्हा, जकरी माने जकड़े रहना या मजबूती से पकड़े रहना। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई का अर्थ होता है जो है कड़वी, ज्यों का अर्थ होता है जैसे। यहाँ पे सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु माने होता है वह या तुम, व्याधि माने होता है रोग, हमको यानी हमें, लय माने ले आना, देखी यानी देखना, सुनी यानी सुनना, कर यानी करना। यह तय सूर तिनहि लय सौंपे जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि यह तिनहि माने उनको, लय माने ले जाके, सौंपो माने दे दो, जिनके यानी किसी का संबोधन है। चक्री का अर्थ होता है चक्र के समान घूमने वाला, अर्थात स्थिर न रहने वाला। बच्चों, इस संपूर्ण पद में जो है उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम व्यक्त करते हुए सगुण उपासना पद्धति के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है। तो आइए बच्चों, इस पद की जो है हम व्याख्या सुनते हैं, और अगर आप लोग को कोई शब्दार्थ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यानी कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ ज्यों दृढ़ कर पकड़ी। यानी हमने तो हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है या पकड़ा हुआ है। कैसे? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागत का अर्थ होता है जागते हुए, सोवत का अर्थ होता है सोते हुए, स्वप्न का अर्थ होता है सपने में, दिवस यानी दिन में, रात में, कान्ह कान्ह यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी पुकारते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हे उद्धव, हम तो सोते जागते सपने में और दिन रात कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, हमें तो आपका योग का नाम सुनते ही या योग का संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी को खिला दिया हो, या हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सु तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसा योग संबंधी रोग लेके आए हैं कि जिसको ना हम लोगों ने देखा है, ना कभी सुना है, ना ही अपने कभी व्यवहारिक जीवन में किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपे जिनके मन चकरी। यानी सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग के संदेश को सुनकर, या इस जोग को तो तुम उन्हीं को ले जा कर के दे दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो हे उद्धव स्थिर है, वह तो सदैव कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, छाया रहता है या लगा रहता है। बच्चों, आप लोग जो है इसके अलावा भी इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया, आप लोग जो है अगर बता सकते हैं तो बताएं कुछ, या तो ऐसे नहीं तो आप जो है वीडियो कॉलिंग करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी पूछ सकते हैं। ज्यों कौन सा अलंकार है? जो जैसे आदि कौन सा अलंकार है?
नहीं पता। उपमा अलंकार है, तुलना का भाव है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि यह जो है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ हद तक मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया इस जो है पद में। इस पद में जो है गोपियों की वीरह वेदना का प्रलाप देखा जा सकता है। निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वाले ही करते हैं, गोपियों ने यह बताने का प्रयास किया है, या गोपियों के माध्यम से सूर्य ने बताने का प्रयास किया है। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, मैंने पहले भी बताया, उपमा अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश भी है, यानी कि इसमें वर्ण की भी आवृत्ति है, साथ में शब्द की भी आवृत्ति है। अब आपको लगेगा क्या है, तो नंद नंदन इत्यादि को आप लोग देखें। और बाकी अब इनकी अभिव्यक्ति बहुत ही सार्थक है। सरल सहज साहित्यिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इस पदों में गीता का गुण तथा संगीतात्मक जो है सुंदर गुण विद्यमान है, और एक निष्ठ एकात्मक भगवान का इसमें उपासना पद्धति बताया गया है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।